निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञे गच्छन्त्य मूढ़ा पदमाव्ययम् तत् कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ગુજરાતીમાં કહેવાય છે કે પ્રમાણિકતા વગરનો વ્યાપાર નકામો, સિદ્ધાંત વગરનું રાજકારણ નકામું, સંસ્કાર વગરનું શિક્ષણ નકામું, ખંત વગરની ખેતી નકામી અને સમજણ વગરનું जीवन नकामू। तो आज हमको जो मॉरल वैल्यू की बात करने का है, फैमिली बॉन्डिंग का जो बात करना का है, एक सिर्फ ही सिर्फ आता है समझण। समझण के बिना जीवन काम का नहीं है। सब लोग अपने को समझते हैं कि मैं ज़्यादा समझ वाला हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपने फैमिली के लिए कि फैमिली बॉन्डिंग और व्यापार बढ़ाने का और पूरा विश्व में व्यापक होने का एक ही फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला की बात मैं आपसे फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ करना चाहता हूँ। सब लोग ऐसे मानते हैं कि ये दुनिया में भगवान है कि नहीं किसी को मालूम नहीं है। और ऐसे गिना जाए तो अभी हमारा भारत में प्रेजेंट मैं भगवान हूँ ऐसा बोलने वाला 550 व्यक्ति है। तो अभी 550 भगवान तो भारत में जी रहे हैं। तो वो भगवान है, अपने को ना नहीं बोला, क्योंकि भगवान अत्र तत्र सर्वत्र है। भगवान यहाँ भी है, वहाँ भी है, अभी भी है, पहले भी था, अभी भी होगा। हमारे में भी है, आप में भी है। तो हम जो भगवान की बात करते हैं वो कोई अदृश्य शक्ति है जो पूरी योजना ये सृष्टि में बनाती है। ये योजना के मुताबिक यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं। ये अदृश्य शक्ति ने योजना की है। कोई उनको भगवान बोले, कोई भी शक्ति बोले, ये कोई शक्ति है। मैं उनको दृढ़पणे खुद मानता हूँ कि ये सृष्टि में कर्तु, अकर्तु और अन्यथा कर्तु ईश्वर है। और ये मेरी मान्यता मेरे लिए सुख कर है, क्योंकि कोई भी आरोप अपने ऊपर नहीं आ जावे। सहन करने का हमारा जीवन में बहुत कुछ आते हैं। कहीं बार हम दुख तो सहन कर सकते हैं मगर सुख सहन नहीं हो सकता, उसमें अभिमान आ जाते हैं। ये सुख और दुख की जो सहन शक्ति है, ये स्वीकार है, ये जो मान्यता होगी कि मैं कुछ नहीं करता, करने वाला कोई और है, मेरे को तो वो कठपुतली की तरह नचा रहा है, तो सुख ही सुख है। ये सुख का पहला संबंध है। मैं शुरू करूंगा एग्जाम्पल से। आपने बात किया ऐसा, क्योंकि आप आज का जो है, हम सब लोग के पैसा कैसे कमावे इसके लिए हम इकट्ठा नहीं हुआ। पैसा तो सब लोग कमाने लगे हैं, पैसा वाला ही यहाँ आया है, उनका प्रॉब्लम नहीं है। अभी प्रॉब्लम है कि ज्यादा कैसे करें, और जो आया है उसको अभी कैसे रख सके, ये हमारा काम है। देखो, मेरी जिंदगी में 2 बार मेरे को समाधि अवस्था हुआ।
जब हुआ था तभी मालूम नहीं था, वो आज मालूम पड़ता है कि वो समाधि अवस्था था। तो जब पहली बार मैं IIM में 2014 में गया तो वो लोग ने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि हमने ऑनलाइन आपका प्रोफाइल देखा तो आपको पूरी गीता मौखिक है, बाय हार्ट है? मैंने बोला हाँ, गुजराती में है और संस्कृत में 9 अध्याय है। तो उसने बोला कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है उनको कभी गीता बाय हार्ट नहीं होती, और जिसको गीता बाय हार्ट होती है वो कभी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होता। तो ये दोनों कैसे हो गया? तो उनको मैंने जो आंसर दिया था कि आप लोग को मेरा आंसर अच्छा नहीं लगेगा, मगर आपने पूछ ही लिया है तो मैं बोलता हूँ कि मैं पूर्व जन्म को मानता हूँ। और गीता जी मेरे हाथ में, मेरा छोटा सा 700 की आबादी का गांव में 1 से 4 स्कूल, वहाँ मैं 5वीं 6ठी पढ़ रहा होता, लाठी पढ़ता था। तो मैं एक स्वामीनारायण का छोटा मंदिर, एक रूम था, इसमें कोई स्वामी जी गीता लाया था और मैं कबाट में सब देख रहा था। मेरा हाथ में गीता जी आया, 10-11 साल की उम्र। और जब पहली बार गीता जी मेरा हाथ में आई थी, मेरे को समाधि अवस्था हो गया था। वो आज मालूम कि वो समाधि थी, क्योंकि मैं एकदम हल्का फुल्का हो गया था। मैं ऐसा कुछ समझ में नहीं आता था। मैं गीता जी लेख के बैठ गया और पढ़ने लगा। अभी गुजराती में गांव में कुछ मालूम तो होता नहीं था कि उसमें क्या लिखा है, मगर पढ़ता गया तो पूरी गीता जी 2-3 दिन में पढ़ ली। दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर लगा उनको मौखिक करूंगा। तो मौखिक 16 साल की उम्र हुई तो पूरी गुजराती में गीता अनजान अवस्था में हो गई। किसने किया? अगर पूर्व जन्म नहीं होता तो ये किसने किया? कोई गुरु नहीं, किसी ने बताया नहीं, स्वयं कैसे हो गया? इसलिए मैं मानता हूं। दूसरी समाधि अवस्था हुई, 17-18 साल का था। और मैं, सबको मालूम है ऐसे, मगर मैं बता दूं कि मैं ऐसे गामड़िया गोविंद हूँ, क्योंकि हमारे गांव में 700 की आबादी, धुड़िया गांव, और गांव में 1 से 4 स्कूल, 5, 6, 7। आई एम स्टडी इन लाठी तालुका। 6 किलोमीटर हर दिन में नंगा पैर जाता था। ये पैर ने 11 साल तक चप्पल नहीं देखा, और ये 6 साल तक मैंने सड्डी नहीं पहनी थी। मैंने नहीं, पूरा गांव में स्कूल में जब जावे 7वें साल में, तभी पहली बार सड्डी पहने। पूरा गांव का ऐसा था रिवाज। ये गोविंदा है, गामड़िया गोविंद। तो व्हेन आई एम नॉट गिविंग 7 एग्जाम ऑल्सो, and I am coming to Surat before 60 years ago, 1964, when I am only 13 or 14 years old. जब मैं वर्कर था, मैंने फैक्ट्री में 6 साल काम किया। पहला सैलरी 103 रुपीज का और लास्ट में 600 का। फिर हम 3 मित्रों साथ में काम करते थे, तीनों मिल के 5000 रुपया निकाल के हमने फैक्ट्री शुरू किया 1970 में। और फिर बढ़ गया। धर्म वधे, धन वधे, धन वधे, मन वधे, मन वधे, मान वधे, वधत वधत वध जाए। सबसे पहले आया धर्म। धर्म बहुत महत्व का। अगर धर्म आएगा तो ही धन आएगा, और धर्म के बिना धन आएगा तो रुकेगा नहीं। धर्म से धन, धन से मन, क्योंकि पैसा है तो हम थोड़ा मन बड़ा होता है कि चलो दो उनको, थोड़ा डोनेशन करो। और जब मन वधे तो मान वधे, क्योंकि हम थोड़ा डोनेशन करें, थोड़ा ऐसा पैसा दे, सब लोग हमारा रिस्पेक्ट करें,
तो मान कब बढ़ता है? हमारा मन बढ़ता है, फिर बढ़त बढ़त बढ़ जाए, ये चैनल है। तो मैं जब वर्कर था, रविवार के दिन हम 3 फ्रेंड भागलपुर लटार के लिए निकले, तो वहाँ डोंगरी जी महाराज की कथा चल रही थी रुवाड़ा के टेकरे में, श्री कृष्ण चौक। और उनका आवाज जब मेरे कान पर पड़ा तो दूसरी बार मेरे को समाधि हो गई। पहली बार गीता जी का और दूसरी बार ये भागवत का। तो मैं वहाँ बैठ गया और शाम तक कथा सुना। शाम को मैं बॉस के पास गया कि अभी मैं 7 दिन काम पर नहीं आऊँगा। वो बोला नहीं चलेगा, क्योंकि तू रूटीन का वर्कर है, अगर तू नहीं करेगा तो 8 लोग दूसरा काम नहीं मिलेंगे। तो हमने रास्ता निकाला, मैं रात को आऊँगा। रात को 6:30 बजे खत्म होने के मैं जाता था, रात को 12-1 बजे तक मैं 20 डायमंड बना दूँ। और कथा सुन के मेरे को क्या फायदा हुआ, ये मैं आपको टिप देने वाला हूँ। आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, जीवन इजी हो जाएगा। जो मेरे को मिला, आज गोविंद काका यहाँ खड़ा है, जिसके हिसाब से ये पाया में ये है। डोंगरी जी महाराज ने बोला कि आपको मान चाहिए तो आपको मुफ्त में मिलेंगे, और ऐसे समझाया कि ये सृष्टि का नियम है कि आप जो कुछ भी दो, ये सृष्टि में वापस मिलता है। अगर किसी को आप प्यार दो, आपको प्यार मिलेगा। किसी को नफरत करो, आपको नफरत मिलेगा। किसी को आप लात दो, आपको लात मिलेगा। किसी को डंडा दो, आपको डंडा मिलेगा। कैसे? तो उसने एग्जाम्पल के साथ समझाया कि आप हिमालय में चले जाओ, वहाँ लाखों पहाड़ियाँ है, वहाँ जाके कोई बोले भगवान तेरा भला करेगा, तो 10-20 बार आवाज आएगा, भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा भला करेगा। अगर वहाँ जाके कोई बड़ा आवाज से बोले तेरा सत्यानाश होगा, तो 10-20 बार आवाज आएगा, तेरा सत्यानाश होगा, तेरा सत्यानाश। ऐसे ये सृष्टि में कुछ भी दो, अनेक गुना होके आपके पास वापिस आता है। तो मैंने बोला कि ये तो मान बोलते हैं डोंगरी जी महाराज के, सबको मान दो तो आपने मुफ्त में मान मिलेंगे। तो मैंने दूसरे दिन जाके फैक्ट्री में, हम 40 लड़के थे 15 से 25 साल का, तो हम सब लोग तुकारा से बुलाते थे। जैसे मैंने सब गोविंदो बोलता था मेरे को, भगवान भाई हो तो हम भगो बोलते थे, लालजी भाई है तो लालो बोलते थे, कांजी भाई है तो कानो बोलते थे। मैंने दूसरे दिन जाके सबको आप बोलने का शुरू किया, भगवान भाई, लालजी भाई, कांजी भाई। फैक्ट्री में सब लोग बोले गोविंदानु खही गयो छे। तो सब लोग मेरी इतनी मश्करी करने लगा। मैं खाली हंसी दूं, कुछ बोला नहीं। 2 महीने में ऐसा चमत्कार हो गया कि शेठ जब चाय मंगावे तो आधी मेरे को दे, और उनके पास मेरी सीट हो गई, बॉस के पास। और फिर मेरा अगर कोई मश्करी करे तो 3 लोग आ जाए, ऐ गोविंद भाई का नाम मत लेना, ये गोविंदा था, मुफ्त में 2 महीने में गोविंद भाई हो गया। मैंने बोला कि ये फॉर्मूला बहुत अच्छी है। फिर मैंने ये फॉर्मूला ट्रांसफ़र की। सबसे पहले मेरा छोटा भाई 6 साल छोटा था, वो पढ़ रहा था, तो उसको मैंने अर्जुन भाई बोलने का शुरू किया, तो उसको ताजुब हुआ। फिर ये फॉर्मूला 50 साल से, 55 साल से आज तक मैं चला रहा हूँ। मैंने जीवन में किसी को भी तू नहीं किया। मेरा भतीजा है, भांजा है, अभी 3rd जनरेशन है, तो उनका फायदा मेरे को क्या हुआ? 50 साल में किसी को भी मेरा अपमान नहीं किया किसी ने मेरे लिए। अगर ये मेरी फॉर्मूला आपको अच्छी लगी तो आप भी आज से किसी को भी अपमानित नहीं करेंगे, सबका सम्मान करेंगे।
सबको रिस्पेक्ट देंगे, मम्मी पापा भाई बहन बेटी बेटा, अपना फैक्ट्री में जो स्टाफ मेंबर है अपना, ये सबको मित्र भाव एवरीवेयर करेंगे। घना कहता है कि अड़ा गोविंद काको गांडो से, आવું कई थતું છે, એવું મનમાં આવતું છે, આવે છે। ये अपने लिए है, આપણા માટે કરવાનું છે, બીજા માટે नहीं। जिसका स्वभाव अति सुंदर होता है वो भगवान को बहुत प्रिय लगता है। तो आम सबको तो लगेगा, तो अपने को स्वभाव की जो बात है ये बहुत महत्व की है। देखो, आपके ऊपर अगर किसी का फोन आया और आपने फोन में बात की, इसमें हमारा बिजनेस 10% बढ़ भी सकता है, 10% कम भी हो सकता है। बात कैसे हम करते हैं, जवाब कैसे देते हैं। कोई अनजान फोन भी आ गया, जो पहले अनजान बहुत आता था, तो मैंने 5 साल से नक्की किया कि जो मैंने सेव नहीं किया वो उसके साथ मैं बात नहीं करूंगा, बात खत्म हो गई। मगर मैं आंसर क्यों गलत दूं? तो जिसका है सेव उनके साथ ही मेरे को बात करने का, अगर दूसरा कोई है तो वाया वाया आएगा, मगर मैं डायरेक्ट नहीं, तो मेरा मन बिगड़े नहीं, मगज बिगड़े नहीं। सबको, आप तो यंगस्टर है, आपको बिजनेस है, आपको ऐसा नहीं कर सकते मेरे जैसा, मगर ये तो मैं बताता हूं। हम फोन करते हैं ना तो कोई बोलते हैं यस जी, जी भगवान, जी प्रभु, बोलिए जी, कितना अच्छा लगता है। कोक अपने को बोलते हैं बोल बोल, बोलो, कितना खराब लगता है। ये बात तो एक ही है, आपने को बोलो के हमें के बोल बोल, એટલે આપણને શું લાગે कि उसको मेरा फोन गया वो अच्छा नहीं लगा, बोलने हमें बात करने एनो मीनिंग ऐसा होता है, इसलिए हमको आधा तो हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो जीवन ये स्वभाव से ही चलता है। स्वभाव मीन्स अपना भाव। बहुत नानी बात है, बहुत छोटी बात है, मगर स्वभाव ही ज हमारा भावी है। मेरे को खुद अगर आप बोले तो मेरे को बिजनेस बढ़ाने में 2 सेंटेंस ने बहुत बड़ा काम किया है, नम्रता एंड मानवता। ये स्वभाव में आया, सबको मान देते तो नम्रता तो आ गई, मानवता आ गया। सबको दुनिया में वही चाहिए। अगर मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहूं तो आप मेरे से 2 आइटम चाहते हैं, तो आप जिसके साथ बात काम करते हैं वो 2 ही चाहेगा, नम्रता। अच्छा, हम हमारे घर में, फैक्ट्री में, बिजनेस में कोई स्टाफ हमारा काम का नहीं है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा गर्म हो जाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई हरखू कर, केवो छो, आम छे। अला भाई, हमारे साथ जो जुड़े हुए नहीं हैं उनके साथ क्यों हम जिबा जोड़ी करें। जिबा जोड़ी का मीनिंग है क्यों हम उनको बोल के उनका अपमान करें। जो हम माँ बाप को नहीं बदल सकते, भाई बहन को नहीं बदल सकते, पत्नी पति को नहीं बदल सकते, बच्चे को नहीं बदल सकते, रिलेटिव होता है कजिन तो नहीं बदल सकते, मगर हम हमारा नौकर को तो बदल सकते हैं, हमारा स्टाफ मेंबर है उसको तो बदल सकते हैं। तो उनके लिए हम मगज क्यों बिगाड़े। अगर वो सही काम नहीं कर रहा है तो आप बदल डालो। अगर बदल डालो और उनकी बिना आपको नहीं चलता है तो वो आपकी कमजोरी है, उनकी नहीं है, वो आपकी कमजोरी है। क्यों भाई उनको रखने का। आपको 5 आदमी चाहिए ना, आपको 50 मिलेगा। ये अपना बिहेवियर में होना चाहिए।
उनके लिए ये फैमिली बिजनेस की बात है, इसलिए मैं आप बखान करने के लिए नहीं बोलता हूँ। आप बखान करने का ये मृत्यु से भी मृत्यु के बराबर है, ऐसे डोंगरे जी महाराज ने बोला है। तो आप बखान कभी नहीं करना चाहिए। तो मैं आप बखान के लिए नहीं, आपको मैसेज और एग्जाम्पल के लिए कि 2008 में जब वर्ल्ड रिसेशन आया तो पूरा वर्ल्ड में डायमंड इंडस्ट्रीज में सबने इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ डाला और जितना स्टाफ था इसमें किसी ने 50%, 75%, 25% निकाल दिया। तो हमारे वहाँ भी तभी भी 6 हजार लोग थे। अभी मानो कि आप बोले 8 में भी 6 हजार, अभी भी 6-7 हजार। तो आपने काम नहीं बढ़ाया, काम बढ़ाया। तब हम छोटा साइज का काम करते थे, अभी हम बड़ी साइज का काम करते थे। तो तभी 6 हजार लोग जो था 8 में, वो लोग 500 करोड़ का काम करते थे, आज 16,000 करोड़ का काम करते हैं। तो खाली डायमंड साइज बढ़ाया हमने। तो वो टाइम पर हमारा भांजा भतीजा, हमारा जो पार्टनर है, सबने बोला कि हम भी 50% स्टाफ निकाल दें। तो मैंने बोला अभी तक मैंने हायर का काम किया, फायर का नहीं किया। और हम पहले से बोल रहे हैं कि हमारा ये स्टाफ, हमारी फैक्ट्री में कोई मेरे को बॉस नहीं बोलते, काका बोलते हैं। तो फैमिली कंपनी है, हम फैमिली कभी वर्कर नहीं बोलते, कभी हमारा बोलते हैं उसको SR के फैमिली मेंबर। तो हमारा फैमिली मेंबर हमने बोला पूरी जिंदगी भर, आज उनको निकाल देंगे तो मेरा बेटा को निकालेंगे, भाई को निकालेंगे, तो निकाल नहीं चाहिए। फिर उसने बोला कि अंकल आपकी बात तो सही है, मगर जब आग लगे और जितना बचे इतना बचा लेना चाहिए। तो आज हम नहीं बचेंगे, हम ही बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि एक महीने में $100 का $70 हो गया था। एक महीने में नहीं, एक वीक में 30% मार्केट डाउन, एक वीक में इतना अराजकता आ गया था। तो हमने उनको बोला कि भाई ये मेरा में तो नहीं आएगा, मगर आप लोग किसको निकालने का लिस्ट बनाओ। वो लोग ने लिस्ट बनाया, एक वीक लगा। तो 3,000 का तो नहीं निकला, मगर 2,000 का लिस्ट बनाया, 4,000 रखने का, 2,000 को निकालने का। मैंने बोला 2,000 की सैलरी कितनी है और 4,000 की कितनी है, क्योंकि वो कम नया कम पगार वाला ही निकाला होगा। तो 2,000 की सैलरी हुई 10% और 4,000 की हुई 90%। तो मैंने उनका बोला भाई आपको 90% सैलरी देने में प्रॉब्लम नहीं है, तो ये 10% में क्यों प्रॉब्लम है। वो मान गया कि चलो भाई सही बात है आपकी, और उनको रख लिया। क्योंकि मैंने उनको बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी कंपनी अपने बुक्स में जो लिखते हैं इतना पैसा हमारी पास नहीं है, बैलेंस शीट में है इतना। ये हमारी जो कमाई है वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज रिलायंस आवे के टाटा आवे 25,000 करोड़ लेके आवे, मगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकेंगे, तो तोड़ना नहीं चाहिए। समझाया पहले, ये ऐसे बहुत समझाया था, फिर मान गया। देखो भगवान, तो मैंने अभी अदृश्य शक्ति की बात की ना, उसको आपको श्रद्धा विश्वास ज़्यादा और हो जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमने तो ऐसे ही सोचा था कि जब हम कंपनी में से निकलेंगे तो एक साथ 6,000 लोग निकलेंगे। इसमें काका भी आ गया, सब निकलेंगे, साथ में रहेंगे तो सब रहेंगे, ये भाव था। भगवान ने कैसी योजना की, रॉ मटेरियल की प्राइस 4 महीने में, 5 महीने में, अप्रैल तक में, नवंबर में रिसेशन आया और अप्रैल तक में रॉ मटेरियल का 50% प्राइस कम हो गया। तो आज 50 रुपये में माल लो, 70 में बेच डालो, कितना परसेंट हो गया भाई? हाउ मेनी परसेंटेज? 50 में बाइंग, 70 में सेल, 40%। सबको, मेरे को अकेले नहीं मिलता था, पूरा मार्केट को ये 40% मिलता था, मगर सबने इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ डाला था।
पूरा वर्ल्ड में 3 कंपनी ऐसी थी कि जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तोड़ा था, एक इसमें हम एक था। तो क्या हो गया कि सब वर्कर को पहले काम नहीं मिलता था, 50% ही काम करवाते थे, तो वो लोग 2 गुना काम करने लगा। आज माल खरीदो 1 तारीख को, 5 तारीख आ जाए, 1 वीक में माल रेडी 15 तारीख को, मार्केट गया 5 दिन में वक्र हो गया। आज माल खरीदो 20 दिन में 40% प्रॉफिट, प्रोडक्शन डबल हो गया, पहला आधा था इसे 4 गुना हो गया। और वर्कर सुबह अभी बोला कि हमको बोलने का मत, अच्छा सबको रखा, ये सब जो लेटर आया है पूरा स्टाफ का, आज भी मैं पढ़ता हूं ने तो रोने लगता हूं। आज भी सबने लिखा था कि आपने हमको इस जो यहाँ रख लिया और हमको नहीं आपने निकाला, तो एक कंपनी के लिए मैं जी देने के लिए तैयार हूं। किसी ने किया कि दिवाली तक मेरी 5 रूम चले, इतना पैसा है, अभी मेरे को कोई सैलरी नहीं चाहिए, अगर दिवाली तक में कंपनी बच गई तो मेरा सैलरी देने का, नहीं तो मेरे को सैलरी लेने का नहीं है। कोई बोला मैं अभी दिवाली तक आधा सैलरी लूंगा, तो और कोई बोला कि अभी तक सब लोग बोलते थे ये तो गोविंद भगत है, गोविंद भगत है, मालूम पड़ा कि कैसे भगत है। कोई बोला कि भगत सब बोलते, मैं बोलता वो हमारा भगवान है। एक एक लेटर आप पढ़ो तो ये जीवन की सार्थकता है, ये जीवन है। और भगवान ने कैसी योजना बनाई कि ये योजना के मुसीबत अप्रैल से 40% मिलने लगा। 8 महीने में कंपनी इतनी तगड़ी हो गई, 2007 में इंडियन ज्वेलरी मार्केट में, जेमिन ज्वेलरी में उनका 25वां स्थान था 2007 में। 8 में रिसेशन आया, 9 में टॉप 5 में आ गए। किसने किया हो? अपने आयोजन से किया था। अपना आयोजन क्या था? छोड़ने का, बांटने का। मित्रों, उदारता का इतिहास होता है, कभी लोभिया का इतिहास नहीं होता। आप सब लोग तो बांटते ही होंगे, बांटना ही चाहिए, इसलिए भगवान ने हमको जन्म दिया है। डोंगरे जी महाराज के प्रभाव में मैंने आपको बात बताई, तो डोंगरे जी महाराज बोला था कि आप कोई भी काम करो, भगवान को साथ में रखो, भगवान का नाम से करो, भगवान का भाग रखो। तो हमने दोनों भगवान पसंद थे, राम और कृष्णा, किसको छोड़े? तो दोनों का नाम रख दिया। और लक्ष्मी चाहिए इसलिए श्री रखा, श्री राम कृष्ण। एक कंपनी जब शुरू की तो ये भाव से की, फिर ये सब सॉफ्टवेयर आया, ऑनलाइन बिजनेस हुआ, तो ये बच्चे लोग ने SRK कर दिया, श्री राम कृष्ण का SRK हो गया। तो इसलिए SRK है, श्री राम कृष्ण। और भगवान का भाग भी है। और आप लोग को बोलते गोविंद काका बहुत उदार है, गोविंद काका बहुत डोनेशन कर दे। भाई गोविंद काका कुछ नहीं करते, वो भगवान का जो भाग आते इसमें देते हैं। यस गोविंद काका को मिलते, हमारा कुछ नहीं है। आप करेंगे ऐसा? आज से आपकी कंपनी में भगवान का भाग शुरू करेंगे? मैं अभी कमिटमेंट नहीं लूंगा, आपका हृदय से पूछो आप कौन हैं और आप अभी क्या है, कैसे बने, इसमें आपका क्या रोल है, किसका रोल है। अगर कोई अदृश्य शक्ति का है तो भाई उनके साथ क्यों हम न रहे। और अगर भगवान का भाग रख दिया और आप पैसा फिर क्योंकि भगवान का ही पैसा होगा तो हर साल बैलेंस शीट में आएगा कि अभी तो भाई 10 लाख हो ही भगवान का पड़ा है, अभी 20 लाख हो गया, अभी करोड़ हो गया। तो अभी आप बांटने लगेंगे
कितना मान सम्मान मैंने अभी बोला ने, धर्म वधे, धन वधे, मन वधे, मान वधे, तो बात बढ़ जाएगा। सीधा दूसरा कुछ नहीं करने का है। ये जीव भगवान की कृपा का कोई पार नहीं है। भगवान की कृपा हम सब के ऊपर पूरी सृष्टि में बरस रही है, मगर जीव की अवलाय है। ये डोंगरी जी महाराज बोलते, मैं नहीं बोलता। भगवाननी कृपाનો પાર નથી અને જીવની અવળાઈનો પાર નથી। तो ये जीव की अवळाई है, मेरा 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 करके चले जाते हैं। और यहाँ अगर भगवान का साथ रखा तो सब देखो, भगवान जिसको डोनर बनावे ने वो डोनर होता है, और जिसको भिखारी बनावे ने वो भिखारी होता है। ये उनकी योजना है। सब लोग बोलते हैं कि गोविंद काका दानेश्वरी है। गोविंद काका को लीवर खराब हो गया, और लीवर पैसे से मिले भाई, सबको मालूम है। लीवर 1000 करोड़ दे, लीवर मिले नहीं मिले। लीवर आपको डोनेशन में ही लेना पड़ेगा, और ये गोविंद काका को भी लीवर डोनेशन में मिला। तो गोविंद काका दानेश्वरी हो गया कि भिखारी हो गया भाई? सही है ना, इसमें तो कोई छुपाने की बात नहीं है। तो ये भिखारी किसने बनाया? कुदरत ने बनाया, उनकी योजना होगी। अभिमान आ जाएगा मेरे बेटे को, तो उसकी औकात दिखा दो, इसलिए किया होगा। आपने क्या मालूम है क्या किया, उनकी योजना क्या है? प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस, ये हमारी कंपनी का सेंटेंस है। ये मेरा हृदय से निकला हुआ है, पढ़ा हुआ नहीं है। क्योंकि मेरा जीवन में जन्म से ही प्रॉब्लम था। मैं खेत में काम करता था, 2 बार मेरे को बिच्छू काटा है। मैंने बोला ये सब जीवन आदिवासी पूरा जीवन जिया है, तो मेरे को मालूम है कि ये प्रॉब्लम था, इसलिए प्रोग्रेस हुआ। क्योंकि यहाँ आया तो वहाँ ओपन टू स्काई धूप में 43 डिग्री में काम करना पड़ता था खेत में। यहाँ सत तो थी, भले फैन ऐसी एवा कुछ नहीं था तभी, मगर 34-35 डिग्री रूम का रहता था। सत थी, ऊपर सनलाइट नहीं थी। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहले प्रॉब्लम था। इसलिए यहाँ 6 साल मैंने 14 घंटा काम किया। सुबह 6 बजे फैक्ट्री शुरू हुए, रात को 8 बजे बंद हुए। फिर भी फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। क्योंकि गांव में जितना पैसा मिलता था उसके यहाँ 5 गुना पैसा मिले, और ऊपर सत आ गई। इतना हैप्पीनेस रहता था। अभी वीक में 5 दिन, 8 आवर, 40 आवर ए वीक, ये सब प्रगति का पगथिया नहीं है। मेरे को आपके ऊपर खरेखर दया आती है। आप इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, और आपको विजन कैसे आएगा अगर आप या महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगे, अगर गांधी जी की आत्मकथा सत्य का प्रयोगों नहीं पढ़ेंगे, अगर आप श्रीमद् भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, अगर आप अब्दुल कलाम का विंग फायर नहीं पढ़ेंगे, तो आपको कैसे विजन मिलेगा? क्योंकि कोई भी ऑटोबायोग्राफी होता है वो अपना विजन क्लियर करती है। मैं तो 7वीं तक ही पढ़ा हूं, फिर भी मैंने मोर देन 50 जीवन जो आत्मकथा पढ़ी है, और दूसरी करके मोर देन 100 बुक पढ़ी है। मगर 100 ज्यादा नहीं है। हमारा वेंचुरा एयरलाइन जो मनुभाई सोजित्रा चलाते हैं, उनका पौत्र 6 में पढ़ रहा है। 6 में, मैं अभी 4 महीने पहले उनके घर पे गया था। उसने बोला अंकल को बताओ तूने कितनी बुक पढ़ी? वो बोला 650। आपका माइंड में बैठता है, वो सही है। तोमर साहेब, यानी जरे 10 वर्ष पहला मैंने पूछा था तो वो बोला कि मैंने 600 से ज्यादा बुक पढ़ी। अभी मैंने बोला था कितना बुक पढ़ा, कि 2000 से ज्यादा हो गया। अभी तो मैं गिनता नहीं हूं। किसको विजन मिले?
तो मेरी प्रार्थना है कि आप लोग को मिनिमम 100 बुक तो पढ़ना ही चाहिए मिनिमम, और ज़्यादा करके आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ो किसी की भी, क्योंकि उसने कुछ किया होगा तो ही ऑटोबायोग्राफी निकली होगी। तो उसमें हमारे को एक विजन, मैंने यही पूछा था तोमर साहब ने, राहुल भाई ने, मेरा भतीजा ने पूछा कि साहब इतनी ज़्यादा बुक क्यों पढ़ा आपने? ये बोला कि अगर मैं 1000 बुक पढ़ा तो मेरा 1000 विजन मिला, मेरे को 1000 दृष्टि मेरे को मिली। तो अब्दुल कलाम ने जो कर्म किया है उसकी मैं बात करता हूँ कि उसका तो बहुत एग्जाम्पल है, मगर जिसने किताब पढ़ी उसको मालूम है कि वो एक यान जाने में असफल हुआ, फिर पूरा उनका स्टाफ सब वो एकदम वो हो गया। फिर उसने बोला, एक मोटर उसमें खराब हो गई थी, तो वो बोला कि अभी मेरे को कोई डिस्टर्ब मत करना, मैं रूम में जाके मोटर सही करता हूँ। और मोटर सही करने में उनको 4 दिन लगा, ये रूम में से बाहर नहीं निकला 4 दिन, उसने खाया नहीं 4 दिन, सोया नहीं 4 दिन। ये मैं नहीं बोलता, ये उनकी बुक में अब्दुल कलाम ने खुद लिखा है। अगर आप पढ़ो तो आपको कॉन्फिडेंस आवे नहीं कि अब्दुल कलाम 4 दिन जाग सकते हैं, बिना खा के काम कर सकते हैं, तो आई कैन, आपको कॉन्फिडेंस आएगा आपके लिए। फिर उसने बोला जब मिल गया, क्योंकि एक कॉफी एक था दरवाजा, उसमें वो कॉफी दर घंटे को कॉफी रख देता था, तो जब उसको चाहे तो एक घूंट वो कॉफी ले सकता था, उनको वो स्टेमिना मिल जाती, स्टेमिना ऐसे वो बोलते, लिखा है उसने। 4 दिन के बाद वो बाहर निकले, बोला मिल गया, नाचने लगा, सब लोग इकट्ठे हो गए। फिर उसने बोला भाई साहब आज कौन सा डेट है, कितना दिन हुआ? उनको तो मालूम नहीं था, रात दिन कुछ भी, 1 दिन हुआ 4 दिन हुआ, कुछ मालूम नहीं था। तो सफल होने के लिए ये चाबी है। गोविंद काका ने 14 घंटा काम 6 साल किया है, और अभी भी पूरा ये उम्र में भी 12 घंटा पूरा खुद का मिलके, सब मिलके 12 घंटा काम कर ही रहे हैं। तो ऐसे ये अपना पैसे के लिए नहीं, मान सम्मान के लिए नहीं, अपना सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने लिए। मेरे को ये सब कुछ आता है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो अनपढ़ और बहुत सीमित। मैं सबको बोलता हूं कि ये दुनिया में 1 लाख चीज इकट्ठी करो तो हमारा ज्ञान एक में है, 99,999 में हमारा अज्ञान है। मैं एग्जाम्पल के साथ देता हूं कि हम सब लोग मानते हैं कि आई एम समथिंग, मेरे को सब कुछ आता है। देखो ये रूम में हम देखें तो हमको क्या आता है? हमको एक कोटी बनाने को आता है, घड़ी बनाने को आता है, माइक बनाने को आता है, लाइट बनाने को आता है, टेबल बनाने को आता है, फूल बनाने को, मोबाइल बना, कुछ भी देखो आप, हमको क्या आता है? पूरा अज्ञान है हमारा, पूरा अज्ञान। हम मानते हैं हम ज्ञानी हैं, ऐसे मैं भी अज्ञानी बड़ा हूँ आपके साथ, मगर मेरा एक्सपीरियंस है जीने का, जो मेरा खुद का, ये हम बात करेंगे। सो यू हैव एनी क्वेश्चन, सो यू कैन आस्क। भगवत गीता जो है वो एक हर स्टोर में जैसे मिलती है, कोई पैसा देके खरीदता है, बट आपने ऐसा रखा है कि जिसको जो मन में आता है वो ले सकता है, और जितना देना है वो दे सकता है। जैसे अगर बुक के ऊपर 100 रुपये लिखा है तो 100 रुपये भी दे दो, अगर 10 रुपये देना है 10 रुपये दे दो, और नहीं देना है तो नहीं दो। तो ऐसा क्यों? इसलिए कि मैंने इसमें पढ़ा था कि गीता प्रेस गोरखपुर जो है वो मुश्किल में है, इसने न्यूज पढ़ा था, तो मैं गया खुद गोरखपुर, गीता प्रेस में जाई, देखा तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं था। हम लोग गए थे वही दिन, 6.5 करोड़ का मशीन आया था, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं था। नहीं तो मैंने बोला हम थोड़ा सपोर्ट दे, क्यों कि हिंदू धर्म का रक्षण गीता प्रेस गोरखपुर ने किया है।
उनका अभी 100 साल चल रहा है। तो उसने 60 करोड़ पुस्तिका छापी है। उनका जो फाउंडर है, उनका सब शेठ जी बोलते थे, गोयनका था, और भाई जी जो था, ये दोनों मिलके ये किया है। तो पूरा वर्ल्ड में उस लोगों ने 60 करोड़ पुस्तिका बनाई। उनके सामने 60 करोड़ सब मिलने नहीं बनाई, अकेला गीता प्रेस ने इतना हिंदू धर्म का काम किया। तो मैंने बोला हम भी थोड़ा उसमें क्या कर सकते हैं। तो वो लोग को बोला कि भाई आपके साथ हमको जुड़ने का हम क्या करें। तो ये बोला कि ये घर घर पहुंचाने के लिए कोई आयोजन करे। तो हमने एक रथ बनाया और फिर उसमें बुक बेचने के लिए जाने का था। उनकी प्राइस तो ऐसे आधी तो रहती है। फिर हमने सोचा कि किसी को लेने का इच्छा है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो नहीं ले सकता ने। तो ये पुस्तिका अगर उनके घर पे जाएगी तो अपने प्राइस कम आवे ज़्यादा आवे, तो वो एक घड़ा रखा है, उसमें प्राइस देख के जो डालने का है वो डालते हैं, तो उसका ज़्यादा पुस्तक ले सके। और कोई गलत आदमी आ जाए, 10-20 पुस्तक ले लिया, तो क्या है, हम सोचते हैं कि भाई वो नहीं पढ़ेगा और कोई पढ़ेगा, को किसको बांटेंगे। अच्छा, आधा में वो आधा प्राइस में बेच देगा तो उनको कितना 500-1000 रुपये मिलेंगे। तो ऐसे तो हम हमारा रिलीफ सेंटर में कोई भी अनजान आदमी आ जाए 1000-2000 तो दे देते हैं, तो हम ऐसे समझेंगे कि वो आया था रिलीफ में। ऐसे सोच के हमने ये रथ शुरू किया। तो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुक्स ले सके, यही भाव। सर और एक सवाल है, અમે સેકન્ડ જનરેશન એન્ટરપ્રેનર છે, એટલે મારા ફાધરે બિઝનેસ ચાલુ કર્યું, અત્યારે અમે છે। तो अभी आपको कभी भी ऐसा होता है कि जैसे एक आइडिया है, आपके बच्चे आपके पास लेके आते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं है और नहीं, ये ऐसा नहीं करना है, लेकिन जब हम गरम हो जाते, मतलब અમને ગુસ્સો જલ્દી આવતો હોય કે નહીં હવે પપ્પા આવું નહીં, આમ જ થવું જોઈએ, ટાઈમ ચેન્જ થઈ ગયો છે, તમારી પાસે એવા ઇન્સિડન્ટ હોય તો એ ટેકલ કેવી રીતના કરો તમે? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम सब लोग का है, घर घर का है। क्योंकि देखो जनरेशन गैप तो रहेगा किसी के घर में, किसी के माइंड में, मगर मेरा स्वभाव में स्वीकार है। 2003 में जब पहली बार हम डी बियर्स का मेंबर, डीटीसी का मेंबर बना, तो नेशनल मीडिया ने मेरे को पूछा था कि आपकी सफलता का राज एक सेंटेंस में बता दो। तो मैंने बोला एक सेंटेंस में नहीं, एक शब्द में बता देता हूं, स्वभाव। ये मेरा स्वभाव स्वीकार का है, स्वीकार। तो जो स्वीकार हो गया, इससे पूरी दुनिया में जीत गया, दूसरा कुछ नहीं है। तो अगर यंगस्टर आते हैं, उनकी बात कितनी भी गलत होती है, हम उनको कभी भी अपमान नहीं करते, उनको कुछ नहीं बोलते, हंसते हंसते उसके साथ बात करते हैं। अरे बेटा तूने बहुत मेहनत किया, ये बात तो सही है, अपने को रास्ते जाना पड़ेगा, नहीं जाना चाहिए, सब करके फिर उनको बोलता हूँ कि उसमें अभी सब्जेक्ट वाला कौन है, ये तू जो बिजनेस में जा रहे हैं उसमें कौन है सब्जेक्ट वाला। तो मैं बोलता हूँ कि कल मैं उनका 2-3 नाम ढूंढ डालता हूँ, हम उनके पास जाएंगे, उनको सब पूछेंगे कि उसका क्या प्लस माइनस पॉइंट है। फिर भगवान की कृपा से अपने पास जो इतनी पहचान है, तो मैं उनको फ़ोन करता हूँ कि भाई मेरा भतीजा, मेरा भांजा, मेरा बेटा आपके पास आएगा, आप सही राय देंगे। तो 3 जगह वो जाएगा, मेरे को जो उनको देने का था, नेगेटिव आंसर देने का, वो लोग दे देंगे, अपने को क्यों उतावल करने का। नमस्ते काका। मेरा ये तीसरी बार है आपका सुनने का मौका मिला, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज मैं यहाँ आ रहा था, मुझे जब पता चला कि गोविंद काका आने वाले हैं और वैल्यूज़ और उसके लिए बताने वाले हैं। ये मेरा सन है तनय, धन्यवाद। और ये मेरा भतीजा है आयुष। ये मुझे नहीं पता है यहाँ कितने जन 2 जनरेशन के साथ आए हैं, पर मैं स्पेशली इन दोनों को यहाँ लेके आया। धन्यवाद।
ये सोच के कि यहाँ से ये लोग कुछ अच्छा लेके जाएंगे। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप ये जनरेशन जो सेकंड जनरेशन हमारी आ रही है उनको कुछ ऐसी टिप दो जो आज के ज़माने में से बाहर निकल के सच्चाई के धन्यवाद। रास्ते पे आए। बहुत अच्छा बेटिए। आप सबको जान के आनंद होगा कि अपने को वो मालूम होना चाहिए कि न्यू जनरेशन को हम कुछ भी राय दे, सलाह सूचन दे, उनको अच्छा लगता नहीं है। तो मैंने मेरा जीवन में कभी भी मेरा फैमिली में भतीजा भाना बेटा किसी को भी कोई राय नहीं दी, कभी भी नहीं। वो पूछे अगर कोई आंसर तो मैं आराम से लंबा जवाब देता हूं, मगर वो मेरे को क्वेश्चन करे तो मैं कभी राय नहीं देता। इसका क्या होता है कि ऐसा जब मेरे को मौका मिलता है मेरे स्पीच देने का, ये सबको साथ में ले जाता हूं, तो मेरे को जो कहने का होता है उसमें हो जाता है। ये यंगस्टर के लिए जितनी भी बात करें ये सब कम है। एक तो सबसे पहले मानना चाहिए कि बाप करता बेटा सवा या ही होता है। कोई भी काम में अच्छी है, मोरालिटी हो, उसमें भी सखत परिश्रम करने का है, उसमें भी विजन है, उसमें भी अगर कोई गलत हो गया, नेगेटिविटी आ गई तो उसमें भी तो बाप करता बेटा सवाया ही रहेगा। वो अपने को स्वीकार करने का है, वडील को। दूसरी बात है, कभी भी आपको यंगस्टर को अगर हमारे को आगे ले जाने का है और हमारी जो सोच है उसको डालने की है, तो उसको कभी भी राय मत दो, कभी भी। मगर ऐसा प्यार का वातावरण बनाओ, प्यार का। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, प्रेमी ना प्रसंग में जे नर आवे ते नर प्रेमी कहवाय। तो हम प्रेम की बात करते हैं, मगर प्रेम हृदय से निकलना चाहिए। तो अगर हम न्यू जनरेशन को प्यार प्रेम देंगे न, तो वो ही हमारी पास आएगा और उनकी आके बात सब समझाए। जब भी आवे कोई नेगेटिव आंसर नहीं, कभी भी नहीं देने का। लिख लो कि एकदम गलत है, मैंने उनको मेरे को रोकने का है, कौन सा रास्ते से मैं रोकूं। तो उसमें आवेश और आवेग में नहीं आने का, जल्दी नहीं करने का, विचार करने का कि ये हमारा एक मामा का लड़का है न, वो काम कर सकता है, ये मेरा एक फ्रेंड है न, वो काम कर सकता है, ये मेरा बेटा का जो फ्रेंड है वो ये काम कर सकता है। उनकी थ्रू ऐसा वातावरण बनाओ कि वो सामने से आवे हमारे पास कि पापा मैंने जो वो बात की थी तो अभी मैं उसमें चेंज किया है, मैं ऐसे कर रहा हूँ। ये अपने को क्या है, धीरज रखने का है, धीर गंभीर बनने का है। भगवान ने सबका स्वभाव अलग अलग बनाया है, मगर हमारा स्वभाव में इतना ईगो बढ़ा हो गया है न कि आई एम समथिंग, मैं ही कहता वो सही है, दुनिया सब झूठ है, आई एम ओनली राइट। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। ये किसी के साथ नहीं चलने देता। तो ये अपने को पहला ये करने का है। दूसरी बात है कि यंगस्टर को हम ये देने का है कि यहाँ पाटीदार समाज का बड़ा सरदार पाटीदार समाज का बड़ा सम्मेलन था, नरेंद्र भाई मोदी उसमें स्पीच देता था ऑनलाइन। तो उसने क्या बोला कि मेरी राय है कि आप लोग ऐसे करो, 40% वडील और 60% यंगस्टर का एक कमेटी बनाओ, और वो कमेटी एक नहीं, ऐसी 5-10 कमेटी बनाओ। एक कमेटी यही काम करेगी 1 साल तक कि डायमंड में क्या प्रॉब्लम है, सरकार को क्या राय देने के है, टेक्सटाइल में क्या प्रॉब्लम है, सरकार को क्या राय देने के है, इनकम टैक्स में क्या प्रॉब्लम है, सरकार को क्या राय देने के है, जीएसटी में क्या। उसने बोला सब में एक एक कमेटी बनाओ और
60% यंगस्टर इसलिए कि ये ही कर सकेगा, तो 40% वडील इसलिए कि मैच्योर होते हैं, वो लोग के पास ऊर्जा है, शक्ति है, मगर एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो गलत डिसीजन भी ले सकता है। तो वडील उनको खाली राय देंगे, उनका एक्सपीरियंस करेंगे तो ही सही होगा। तो हमारे घर में भी ऐसा रखो कि वडील और ये सब साथ में मिल के काम करे, क्योंकि नरेंद्र भाई का विजन तो है, तो उसने ये विजन दिखाया तो अपने ऑटोमेटिकली आ गया। तो यंगस्टर को कभी भी बेफाम बनना नहीं चाहिए, आई एम समथिंग कभी भी होना नहीं चाहिए। अगर वही सोचना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा मम्मी पापा है इसलिए ये दुनिया में मैं हूँ, पहले वो स्वीकार करने का यंगस्टर को। बाद में सब बात दूसरे में, भगवान मेरा कौन है, तो मम्मी पापा, यहाँ से अगर शुरू करेगा तो उसका 50% प्रॉब्लम हल हो जाएगा। और बाद में तो बहुत यंगस्टर की बात है, लंबा तो हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन करेंगे प्लीज। प्रणाम गोविंद काका। मैं विवेक जैन जयपुर से। आपके विचार सुन के बहुत अभिभूत हूँ, थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने यंगस्टर्स के लिए बताया, लेकिन जैसे भी कंपनी के अंदर दो पार्टनर्स हैं, दो भाई हैं जो सिमिलर एज के हैं या सिमिलर एक्सपीरियंस के हैं, जब उनके अंदर डिस्प्यूट है या दोनों के विजन के अंदर मिसमैच है कि किस तरह से चलना चाहिए, और एक जने को लग रहा है कि ये राइट चीज़ नहीं है किसी कंपनी के लिए, या किसी से कोई चीज़ ज़्यादा स्मार्ट है, तो दो पार्टनर्स या दो ब्रदर्स या चार ब्रदर्स वो चीज़ आपस में कैसे मैनेज करें, वो कैसे राय लेके करें, क्योंकि किसी को सबको यही लगता है कि मेरी ईगो है, कम है, ज़्यादा है। आपका इसमें विचार। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डोंगरे जी महाराज का एक सेंटेंस है, जिसको भाई में भगवान नहीं दिखता वो देश सेवा और देव सेवा नहीं कर सकते। अगर भाई को भूल के कोई ऐसा समझे कि मैं देश सेवा के देव सेवा कर रहा हूं, तो उनकी भक्ति नहीं है मगर ब्रह्मणा है। ये डोंगरे जी महाराज का सेंटेंस है। तो सबसे पहले तो अपने भाई में भगवान दिखना चाहिए। ये मेरा दादा है, ग्रैंडफादर, ये मेरा फादर है। मेरा फादर 4 भाई और 2 बहना, तो 6 फैमिली 6 जनरेशन। हियर 1300 पीपल इन 1 फोटो। और मैं यहाँ बैठा हूँ और सऊजी भाई धौलकिया यहाँ बैठा है। उनका जो ग्रैंडफादर है वो सबसे बड़ा भाई, और उनका फादर, और ये मैं कजिन ब्रदर, और ये जो मंजीरुड़ा भवानी जेम्स है ये यहाँ बैठा है। तो हम सब लोग बिजनेस में इतना कॉम्पिटेटेड होने के बावजूद हम एक साथ में बैठ सकते हैं। क्यों? भाई में भगवान दिखा। ये विजन अपने को करने का है। ऐसा हुआ कि 1977 में फर्स्ट टाइम मैं बेल्जियम गया, तो मैंने वहाँ जाके देखा ये भी एक दुनिया है, क्योंकि मेरे लिए तो दुनिया सब चेंज हुई। पहली दुनिया गांव की, बाजी लाठी की, तालुका, क्योंकि मैंने लाइट देखी नहीं थी, और पहली बार मैंने लाठी में ट्यूबलाइट देखी। भाई आना बंद करी दो। ये ट्यूबलाइट जोई, मेरे को वाइट वाइट पूरा लकड़ी जलता है, इतना ताजुब हुआ। ये दुनिया देखी। मैं सूरत आया, ओह ये इतने बड़ा शहर, इतना बड़ा। तभी रिक्शा पूरा सूरत में 50-100 थी, और मैंने भागल पर पहली रिक्शा देखी। तो मैंने बोला ये डेढ़का जेवी, और 3 व्हील वाली। भाई डेढ़का ने हूं के भाई फ्रॉक, तो ये वाली अभी गिर जाएगी। ये छोटा छोटा व्हील है। तो मैं 60 साल पहले की बात है, तो मैं वहाँ 2 घंटा खड़ा रहा, कोई गिरी नहीं। गिर जाए वो देखने के लिए मैं खड़ा। इतना अज्ञान था। ये गोविंद मैंने गामड़िया गोविंद था ना वो। तो ये सूरत भी देखा। इस बम्बई 1968 में पहली बार गया,
ओ ऐसी भी दुनिया है। 68 में मैंने बुक्स में सब मैंने मेंटेन किया है कि गेटवे ऑफ इंडिया गया तो ताज होटल क्या भी होटल भी सारी दुकान એટલે समझते हम लोग होटल रेसिडेंट માટે होती तो मालूम ही नहीं था। तो पहली बार ताज होटल दिखा तो अंदर जा सकते, तो किसी ने बोला आप नहीं जा सकते मगर आप टैक्सी करके जाओ। तो हमने वहां से टैक्सी का मिनिमम रेट था 80 पैसा, तो हम टैक्सी करके अंदर गया तो एक रुपया दिया टैक्सी वाले को। फिर वो सिक्योरिटी ने सलाम किया, नीचे हम चारों उतरे। 17-18 साल का था, चारों मित्र। तो कहाँ जाने का मालूम नहीं, देखते देखते चले गए तो सामने का दरवाजा आ गया दरिया साइड का। तभी एंट्री यहाँ से थी, पीछे थी टैक्सी पीछे थी आती थी। तो बोला चलो चलो बहुत हो गया, क्योंकि पैर में चप्पल था और ये वर्कर का कपड़ा था, तो सबने निकाल दिया। ये बात मैंने 2003 में तो डी बीएस का मेंबर्स बना तो ताज होटल में यही जगह पर बड़ा हॉल है, 800 लोग बैठ सके ऐसा। ये हॉल में मेरा अभिवादन था। हमारा पूरा डायमंड मार्केट, बैंक वाला, फॉरेन हमारा बायर्स, सप्लायर सब लोग इकट्ठे हुए थे। तभी मैंने बात की कि भगवान की योजना देखो कि ये 68 में यहाँ एंट्री नहीं थी, वहां आज मेरा अभिवादन हो रहा है। फिर बाहर को निकाल दिया, वहां रिपेयरिंग वाला एक सौराष्ट्र वाला था, कंस्ट्रक्शन वाला, भाई छोकरा हूं करो छो। मैं कीधु अंदर जाऊं तो बाहर काढ्या तो के चालो मारी पासे तो आऊं त्रासवाद नो तो सिक्योरिटी नो थी। तो पीछे से दरवाजे से हमको लेके आए और बोला कि ये रेस्टोरेंट है, वहां जाके आप बोलना कि टी दो, टी मांगने का। हम चारों गए, वहां जाके बैठ गए। फिर हमने बोला 2 टी, तो वो तो लाया, किटली लाया ने सब अलग अलग सलाया। अच्छा ना, देखा कभी जिंदगी में नहीं था कि ऐसा चाय होता है। तो 2 कप आया, 4 हम लोग क्या करें। तो फिर चाय बनाई, निकले तो आ दूध वगैरह नहीं चाह लोगों पीवे, तो चालो दूध नाखू क्या थी, तो दूध नाख्यो। પછી ઓલી ખાંડ જોતી હતી નહીં, એ સૌથી પહેલા તો પાણીને ચા કેમ બેગ આવે ખબર નહીં કે બેગ આમ બોળવાની, તો બેગ તોડી નાખી, ભૂકી નાખી અંદર પેલા પાણી, તો પાણી को ભૂકી डाल दिया। तो फिर वो કે અરે આપણે પણ આમાં ગરણી તો આપતા નથી એમ, એટલે એ બધું ડોળું પાણી કરી મૂકી। પણ કર્યું હું કે ટિશ્યુ પેપર આપ્યા હતા ને ચારે ને, એમાં તાજનો સિક્કો હતો, એ બધા ખિસ્સા લઈ લીધા। નકર સુરત तो कोई माने नहीं कि आप लोग ताज में गए। तो टिश्यू पेपर वो हमारा था, वो ले लिया। और फिर 5 रुपया तभी था एक चाय का, तो ज्यादा देना वो मालूम नहीं था, 10 रुपया दे के हम लोग निकल गए। तो ये भी एक बम्बई। फिर मैं गया बेल्जियम, ओ ये भी एक दुनिया है। तो मैंने जाके सोचा कि मेरा ब्रदर अभी गांव में खेत का काम कर रहे हैं और मैं इतना बड़ा हो के फिर मैं कितना भी करूं तो उनका बेटा का शादी करने का समय आवे तो मैं 5 लाख रुपया दूं, वो शादी करे, वो बेचारा क्यों, तो उनको खुद का पैर पर खड़ा रहे बनाना चाहिए। तो 77 से हमने ये योजना बनाई भाई में भगवान दिखने की। तो हम 17 ब्रदर, 13 सिस्टर, 30 फैमिली को 77 से बनाने का शुरू किया। मैंने अकेले नहीं बनाया, पहला मैंने अकेले बनाया, फिर हम 2 हो गया, दोनों मिलके बनाया, फिर 4 हो गया, 4 को मिलके बनाया, फिर हम 10 हो गया, 10 ने मिलके बनाया। मगर 2000 में 30 फैमिली, खुद का बिजनेस, खुद की कार और खुद का बंगला, ये सबको वहां लाके बिठा दिया। इसलिए वो पूरा फैमिली एक साथ में बैठता है, पॉजिटिव रहता है। हर साल हम लोग नवरात्रे में मिलते हैं। ये नवरात्रे में हमारे बुक्स मैंने गवर्नर साहब को दी थी, ये बुक्स में ये फोटा है, ये फोटा देख के बोला मेरे को लाइव देखने का है। तो अभी नवरात्रे में गवर्नर साहब खुद ये प्रोग्राम में आए थे। तो ये भाई में भगवान दिखने का तरीका। तो आप बोलते हैं कि सब भाई हो एक कंपनी में क्या करे। देखो ईगो तो सबकी पास रहेगा, 4 भाई होगा, 4 में सबको लगेगा कि मैं हूँ वजन ये सब उपाट रहा हूँ।
सबको लगेगा, तो लगने दो, अपने निर्माणी हो जाओ, अपने छोटा हो जाओ, मगर अपना काम बोलेगा, हमको नहीं बोलने का है, आप स्वीकार करो और ये चलेगा। और अगर कोई गलत काम कर रहा है, नुकसान कर रहा है, तो उनको हंसते हंसते कैसा बता सके, ऐसा प्लान प्रोग्राम बनाओ। 10 उनका 3 फ्रेंड है, उसके साथ मिलके हम 3, 4, 7, 8 लोग, चलो भाई हमको एक दिन तो जाने का है, तो कहाँ भी दूरी के जहाँ कोई नहीं मिले, बड़ौदा चले जाए, कहाँ भी कोई उसमें चले जाए, तो ऐसे करके उनको बताओ। तभी बात बात में सब बताओ कि भाई हम ऐसे करते हैं, ये तो बराबर। ये भाई ने पहला उनका बखान बहुत करो कि उसने ये किया, बहुत अच्छा किया, ये किया, बहुत अच्छा। जो गलत काम किया वो बाद में बता देने का। क्यों कि माता जब बच्चे को दवाई पिलाती है तो पहला थोड़ा मिठाई देती है, फिर एक साथ में कड़वा दे देती है, बस